हेलो दोस्तों, अभी मैं एक एफआईआर पढ़ के आ रहा हूँ और उस एफआईआर में बहुत ही अच्छी घटना है और उस घटना का वर्णन मैं इसमें करना चाहूँगा इस वीडियो के, तो आपको समझ में आ जाएगी। क्या होता है, एक व्यक्ति जा रहा है और जाते वक्त रास्ते में कुत्ते मिल गए किसी के घर के सामने। जो अभियुक्त है उसके घर कुत्ते मिल गए और उसको काटने के लिए दौड़ा लिए। तो उसने उसके साथ जो बैठा था एक डंडा उसको मार दिया कुत्ते को। उसके बाद जो जिसके घर के सामने मारा वह लोग 4-5 की संख्या में आकर के क्या करते हैं, उस व्यक्ति को मारने पीटते लगते हैं, गाली गलौज देते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं और इतनी मार मारते हैं कि वह व्यक्ति तुरंत बेहोश हो जाता है। तो एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है, उसको हम सामुदायिक को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है। उसके बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है, बाद में उसका इलाज वहाँ पर चलता है। तो क्या हुआ, तो उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई। अब एफआईआर में यही सब धाराएं आई हुई हैं, तो समझ लीजिए इन धाराओं का मतलब क्या है। अगर आपके सामने भी एफआईआर आती है, इस तरह की घटना आती है, तो आप उसको समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। चलिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो वो एफआईआर दर्ज हुई है ना, वह हुई है 3 मैंने सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5, 115(2) का सब सेक्शन 2, 352, 351, 2, 110 BNS। मैं इस वीडियो को ऑलरेडी ये सभी धाराओं को बता चुका हूँ, लेकिन एक साथ नहीं बताया हूँ कि इन लोगों का ज्वाइंट क्या है। तो आज मैं इनका ज्वाइंट बताऊँगा। अगर इस तरह एफआईआर में कहीं आता है इन सभी धाराओं को, तो आप तुरंत बता सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पहली धारा जो बनकर आई है, जो मैं बताया ना, 4-5 अभियुक्त थे। इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ, 4-5 अभियुक्त थे, उस व्यक्ति को मारने पीटने लगे। और जब 4-5 अभियुक्त एक साथ एक इरादा बनाकर किसी को मारते पीटते हैं, तो उस घटना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति उसी दंड के लिए भागीदारी होगा। ऐसा लगता है कि सभी ने एक साथ एक वही काम किया। जैसे मान लीजिए कोई लाठी से मारा, उसके सर पे चोट आ गई और बेहोश हो गया, तो यह माना जाएगा कि वह प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए दोषी होगा। यही बताता है सेक्शन 3 का 5 सब क्लास 5, समझे। यानी जो 4-5 लोग थे, जहाँ पर 3 का सेक्शन 5 लग गया, समझ लीजिए पूरी घटना को इन सभी ने मिलकर सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया है। अंडरस्टैंड। अब चलिए आगे समझ लीजिए 115(2) क्या कहता है। दोस्तों 115(2) कहता है घोर उपहत स्वेच्छा उपहत कार्य करने का दंड देता है। यानी स्वेच्छा माने उस व्यक्ति को लाठी डंडे से मारा पीटा गया है, हाथ मुक्का से मारा पीटा गया है, और हाथ मुक्का से मारा पीटा गया है, तो यहाँ 115(2) लगेगा और इसमें 1 साल की सज़ा है। 1 साल की सज़ा है या 10,000 रुपया जुर्माना है, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। बात समझ में आई। यह बेनेबल ऑफेंस है और संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है। बात समझ में आई। अब चलिए अगले धारा देख लेते हैं। देखिए 352 है। 352 क्या कहता है, लोक शांति भंग करने के लिए कोई व्यक्ति गाली गलौज, अब बताया ना उसमें, उसके बाद लोग मारे पीटे हैं, उसको गाली गलौज दी है। जब गाली गलौज की बात आ गई तो 352 लग गई। या 352 के लिए आपको सज़ा है 2 साल की। 2 साल की सज़ा है, या जुर्माना है, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह भी बेलेबल ऑफेंस है और असंज्ञेय अपराध है। बात समझ में आई। यानी कि उस 4-5 व्यक्तियों ने मिलकर सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए सबने वह कार्य किया। उस व्यक्ति को मारा पीटा, 1 साल की सज़ा हो गई। फिर उसको गाली गुप्ता दिया, 2 साल की सज़ा हो गई। अब बात आती है 351(2) की। जब गाली गुप्ता दे दिए, मार पीट दे दिए, तो वहाँ पर क्या हुई, धमकी भी दे दिए कि अगर थाने पर गए ना तो पैर तोड़ दूंगा, जान से मार दूंगा। अगर इस तरह की वो व्यक्ति धमकी देता है तब तो 151(2) लगेगा। अब इसमें 2 तरह के मामले बनते हैं। अगर वह जान से मारने की धमकी देता है तो इसमें 7 साल की सज़ा है। लेकिन अगर नॉर्मली धमकी देता है कि 10 से मत जाना, नहीं तो पैर तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, बहुत मार मारूंगा, अगर उस तरह धमकी देता है तो वह धमकी दोस्तों 2 साल की होगी। तब वह 2 साल का होगा। बात समझ में। यह भी दोस्तों सेम टू सेम है। यह भी बेनेबल ऑफेंस है और असंज्ञेय अपराध है।
यहाँ तक बात समझ में आई सबको? 4-5 व्यक्तियों ने मिलकर उस व्यक्ति को गाली गुप्ता दिए, धमकी दिए और मारा पीटा। अब बात आती है लास्ट सेक्शन की, मोस्ट सेक्शन है इस वीडियो का और इस FIR का सबसे बड़ा सेक्शन है 110 BNS। तो आपको 110 BNS मैंने पता होगा, आपराधिक मानववध, यानी जो व्यक्ति बेहोश हो गया था उसी के लिए यह धारा लगी है 110 BNS। बात समझ में आई? उस व्यक्ति के मारने पीटने से वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तब 3 साल की सज़ा। कितने साल? 3 साल की सज़ा या जुर्माना है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक, लेकिन यह संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसकी सुनवाई जो है सेशन ट्रायल होता है, यानी सेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। यहाँ तक समझ में आ गई। लेकिन इसमें 2 कंडीशन होती है। अगर उस व्यक्ति को फ्रैक्चर आ गया है, सर में गंभीर चोट आ गई है जिससे कि वह बेहोश हो गया था, तब तो मामला गंभीर है, तब लगेगा यहाँ पर 7 साल की सज़ा। कितने? 7 साल की सज़ा लगेगी। घोर उपहात कारित हो गई है तो 7 साल। अगर स्वेच्छा उपहात कारित हुई है, बेहोश हो गया है, तब 110 BNS में 3 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। घोर उपहात हुई है, गंभीर चोट आई है तो 7 साल प्लस जुर्माना है, प्लस जुर्माना, या फिर यह भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और दूसरी बात, यह संज्ञेय अपराध है। इसकी सुनवाई सेशन ट्रायल में होगी, यानी जिला जज के स्तर पर इसकी सुनवाई होगी। तो पूरी वीडियो समझ में आ गया। मेरा कहने का मतलब क्या था कि अगर आपको इस तरह की FIR मिलती हैं तो आप उनको कैसे समझ सकते हैं, कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। धारा 3 का सेक्शन 5 है। इन सभी धाराओं को एक साथ हमने बताने का आपको प्रयास किया, एक कहानी के माध्यम से, एक FIR के माध्यम से। आशा करते हैं कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यह सेशन ट्रायल है तो इसी के हिसाब से सभी क्या होंगे, सेशन ट्रायल में ही मामला चलेंगे। सभी की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। इनकी बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उनको जेल में जाना होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मेरा बताने का पर्पज़ क्या था कि अगर कोई भी FIR होती है तो आप उसके बारे में जानकारी रखें कि क्या क्या उसका मामला है, कैसे बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यूट्यूब पर अपने आपको हर रोज़ ऐसे ही वीडियो अपलोड करता हूं ताकि आपको कानून से संबंधित कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिले किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। जय हिंद।